हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है, हसीन लिख के भी देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। माशाअल्लाह, फुवारे रिमझिम बनकर, कभी रंगो वाहन का रूप धार कर, कभी तराना व जमजमा बनकर, फरहतो बख्श और निहालो खुरम अंदाज में अपनी आवाज़ का पूरा रस इश्क़ रसालत का छलकता जाम बनकर आपकी सिमातों के लबों तक पहुँचाने का काम हज़रत वसीम खुरम आबादी किया। इतना अच्छा पढ़ गए कि कई मिनट निकल गए मगर आपको पता भी नहीं चला, है कि नहीं। अगर ये कानपुर होता तो परेशानी बढ़ सकती थी। कानपुर में चूँकि वक्त लोग देखते हैं, मुशायरा शेर चाहे जितना कह दीजिए मगर वहाँ वक्त की पाबंदी होती है। कानपुर में एक बार मुशायरा हो रहा था तो एक शायर 12 कलाम पढ़ के बोला 1 गिलास पानी दो, तो मजमे से आवाज़ आई खबरदार इसको पानी मत देना वरना पानी पी लिया तो फिर ये 12 कलाम पढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो कभी कभी ये नौबत आ जाती है, लेकिन वसीम भाई ने अपने गांव में रहने का हक अदा कर दिया। वाकई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। ये तो शुक्र है कि इस वक्त 2018 में ये नबी की नात पढ़ रहे हैं। अगर 1500 ईस्वी में नात पढ़ते तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वालों का हाथ कटवा दिया था। इनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि इनका गला कटवा देता। नहीं, सही बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन वाकई बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। नन्ही सी उम्र है मगर जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा के शहर में है और हम गुंबद खजरा के छाँव में बैठे हैं। नबी की नात ऐसे ही सुननी चाहिए। आप यहाँ जो बैठे हैं, गर्मी का एहसास हो रहा है आपको, हो रहा है, पसीने निकल रहे हैं आपको, मगर आप परेशान मत होना मेरे भाई। यही वो जगह है जहां के बारे में लखनऊ का एक शायर कहता है, जहां पे जिक्र रिसालत माब होती है। अगर आप बोलेंगे तो हमारा शेर पढ़ने का वजन थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। जरा से एक बार बोलते सुभान अल्लाह। जहां पे जिक्र रिसालत माब होता है वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। वहां पे जिक्र रिसालत माब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। और दूसरे शायर ने लपक के कह दिया उन लोगों के लिए जो मिलाद शरीफ में बैठते हैं, जो गुलाम रसूल होता है वो बड़े बावसूल होता है, उनके जलसे में बैठने वाले सभी बागे जन्नत का फूल होता है। इसलिए आप इसी अंदाज में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी कभी कभी लब को हरकत दे दीजिएगा तो बरकत आ जाएगी। वक्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुबल्लिग हक़ व सदाकत हजरतुल अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब किबला मिसबाही दामत बरकात मुलालिया की जलवागरी हो गई है। शायर आज़म हिंद हजरत शाद ज़फ़र फतहपुरी कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा जब हम माइक के हवाले होंगे। आप भी इनको देख कर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी जो मुल्क के मुशायरों को आबाद किया हुआ है आज हमारी समातों के दस्तरखान पे आएगा। मगर घबराइए मत, वक्त का इंतजार कीजिए। क्यों? क्योंकि आतिशे हिजर फिराक के लपकते हुए शोले जितनी तेज होती है मिलने का मजा उतना ही अच्छा होता है। समझ रहे? बस थोड़ा इंतजार कीजिए आप। 4 मिसरा हम पढ़ना चाहते हैं, सुनेंगे आप? सुनेंगे आप? वाकई सुनेंगे? तो एक बार सुभान अल्लाह सुना दीजिए। हम घाटे का सौदा कभी नहीं करते, हम हुसैन की तारीफ कर रहे हैं, आप खुदा की तारीफ कर दीजिए जरा जोर से जोर से जोर से। हाँ, इधर की आवाज। ये तो बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। वो तो एक बच्चा हमारे गांव में आया, सदर साहब का लड़का था, फेल हो गया। तो सदर साहब ने कहा बेटा तू पास हुआ? कहा खजांची का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ कि नहीं? कहा सिक्योरिटी का बेटा फेल। कहा अबे तू पास हुआ? कहा मुखिया का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ कि नहीं? कहा मुख्यमंत्री का बेटा फेल। कहा तू पास हुआ कि नहीं? कहा तो आप कौन सा प्रधानमंत्री है जो आपका बेटा पास हो जाएगा? ये 2-4 बच्चे हैं जो बेचारे इज्जत बचाए हैं। लेकिन अगर बड़े लोग ये सोचकर बोलेंगे कि हम बड़े हैं तो बड़े होकर भी उस बड़ा का नाम ले रहे हैं तो यकीनन आप बड़े हो जाएंगे। बस 4 मिसरा सुन ले, 4 मिसरा समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आओ जोर से कहिएगा, ताकि हमको पता चल जाए कि आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, जरा सा एक बार बोल दे हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिएगा ऊपर, वरना एक जलसे में भी गए थे हम पटना इलाके में, हमने कहा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, तो बगल वाले का जबड़ा फाड़ दिया। हमने कहा भाई साहब आपने ऐसा काहे किया? कहा बहुत शुक्रिया आपका अनाउंसर साहब, 15 साल से जमीन का लफड़ा चल रहा था, कहीं हले नहीं हो रहा था, आज मौका मिला ऊपर देने के बजाय हम दे दिए।
तो ये मत कीजिएगा, ऊपर हाथ उठाइए, मुकद्दर बुलंद हो जाएगा। एक बार जरा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ बस इसी तरह सुनिए हजरात, सिर्फ 4 मिसरा मैं देखना चाहता हूं कि शहीद आजम मनाने वाले फैजान हुसैन कमेटी कितने अक्लमंद और होशियार हैं, इश्क वाले हैं। सुनिएगा, इश्क व वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन। बहुत बड़े बड़े भाई साहब, थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए, हाँ आपकी मोहब्बत मिल जाए। वैसे हम हमेशा कहेंगे कि जिक्र शाहे उमम कीजिए, खुद को यूं मोहतरम कीजिए, मसलहत का जमाना है, बात कम से कम कीजिए। हाँ, इश्क व वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन, सब्रो रिजा वकार की तकवीर है हुसैन। आपको अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हुसैन की हम तारीफ कर रहे हैं। हुसैन के तारीफ करने में तो फरिश्तों को भी अच्छा लगता है, हम तो इंसान हैं। इश्क व वफा खुलूस की तस्वीर है हुसैन, सब्रो रिजा वकार की तौकीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरे देखिए, बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरी आपकी तहरीर है हुसैन। बोले उमर के हो गया मैं मुस्तनद गुलाम, हाथों में मेरी आपकी तहरीर है हुसैन। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जो मुझको बहुत मोहब्बत करते हैं, धीरे से 10 रुपया टिका के चले गए। अल्लाह इनको सलामत रखे। हम लोगों को जो मिलता है हम लोग ले लेते हैं, वरना कभी कभी ट्रेन में बड़ी परेशानी होती है। शाद भाई से पूछिएगा, आजकल भिखारी भी स्टैंडर्ड हो गया है। जब तक 10 रुपया नहीं दीजिए हिलता नहीं है। सही बोल रहा हूँ, 10 रुपया नहीं दीजिएगा हिलेगा भी नहीं। वो तो मेरे पास एक आदमी आया था भिखारी, और बड़ा रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि 20 रुपया दीजिए। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा मियां कुछ करम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये सब परेशानी होती है, इसलिए आप बस रिलैक्स रहिए। हम बहुत अच्छे शायर के बाद बहुत बड़े शायर तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर बीच में एक ऐसे अजीम शख्सियत तशरीफ रखते हैं जिनके दामन से अगर आप जुड़ जाएंगे तो इश्क़े हुसैन का सहारा अता कर देंगे। जिनके दामन से लग जाएंगे तो मोहब्बत रसूल की रानाइयों के समंदर दिखला देंगे। जिनके दामन से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपकी आंखों के स्क्रीन के पर्दे पर इश्क़े हुसैन का मोहर लगा देंगे। अगर आप इनसे लग जाएंगे तो ये आपको वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचने के लिए आप लोग बेताब होकर बैठे हैं, यानी खतीब बाकमाल, मुकर्रिर बेमिसाल, नादिरुल ख्याल हजरतुल अल्लामा आरिफ साहब किबला के बारगाह में चलना है। आइए पहले हाथ उठाइए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए। आज जितना हो सके हाथ उठा लीजिए, कसरत हो जाएगी। और दिन उठाएंगे तो कसरत होगी, आज उठाएंगे तो बरकत होगी। बीमारी पहले होगी भी तो इमाम हुसैन के नाम और मजलिस की बरकत से खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे खुरमाबाद के तमाम सुन्नी मुसलमानों को। आपने बहुत अच्छा नारा लगाया है, थोड़ा सा साउंड और बढ़ा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज। बस हजरत से गुजारिश करेंगे, जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। मुझको करते हैं अमीर शहर भी झुककर सलाम, जब से तैबा के खजूरों की चटाई मिल गई।